नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बैंक पेंशन अपडेशन के संबंध में रोज कुछ ना कुछ रोज एक वीडियो सर्कुलर आते रहते हैं और हर व्यक्ति अपने तरफ से अपनी चिंता जाहिर करता है। ये भी सोचता है कि किस तरह से इसका रेजोल्यूशन हो सकता है और नए नए विचार आते रहते हैं। इसी संबंध में चाय पर चर्चा संडे को हमारे धर्म सिंह जी, जो हमारे पेंशन एक्टिविस्ट हैं दिल्ली से, उन्होंने एक मैसेज शेयर किया है। रिटायरीज के सभी मुद्दों, पेंशन अपडेशन, स्पेशल अलाउंस, कम्यूटेशन तथा मेडिकल इत्यादि पर हमने चाय पर विस्तार से चर्चा करते रहे हैं। सभी कानूनी पहलू रिटायरीज के हक में दिखाई दे रहे हैं, फिर भी सभी मामले वहीं के वहीं कुछ षड्यंत्र के तहत अटके हुए हैं। न्यायालय की प्रत्येक तारीख पर हर रिटायरीज को लगता है कि जल्द से फैसले हो जाएंगे, पर ऐसा ना हो सका। अगली तारीख सुनकर रिटायरीज की उम्मीद का दिया बुझता जा रहा है। कोई यूएफबी को कोसता है तो कुछ आईबीए व सरकार को, कुछ रिटायरी संगठनों के नेताओं को, जो अपनी अपनी ईगो के कारण एक नहीं हो पा रहे हैं। आपके हमारे कुछ रिटायरीज मित्र तो इंतजार में भगवान को प्यारे होते जा रहे हैं। फिर भी आज हम अभी तक के अपेक्षित संदर्भ को देखते हुए चाय पर चर्चा करते हैं। पेंशन अपडेशन पर कोर्ट किस बात पर बहस चल रही है? मुद्दा क्या है? क्या बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन 95 के क्लॉज 35(1) के आधार पर समय समय पर बेसिक पेंशन की अपडेशन का अधिकार मौजूद है या नहीं? आज हम तीनों आईबीए, रिटायरीज और न्यायालय के पक्ष को जानने के लिए चर्चा करते हैं। आईबीए सरकार प्लस यूएफबी के अधिकारी तथा नेता पेंशन अपडेशन पर क्या क्या कहते हैं। आईबीए का कहना है, पेंशन रेगुलेशन में 95 में अपडेशन का स्पष्ट प्रोविजन नहीं है। बी, आईबीए के अनुसार रिटायरीज की पेंशन महंगाई भत्ते के आधार पर समय समय पर बढ़ाई गई है। आईबीए ने अभी 3 चार्ट सभी वर्ग, चपरासी, क्लर्क तथा अधिकारी के प्रस्तुत किए हैं। उसमें आईबीए दिखाने की कोशिश कर रहा है कि 95 में जो कुल पेंशन मिलती थी वह आज बढ़कर एक मोटी रकम की पेंशन हो गई है। समय समय पर महंगाई के कारण डीए की बढ़ोतरी को आईबीए पेंशन अपडेशन का रूप देना चाहती है, जबकि डीए एक्सग्रेसिया को पेंशन अपडेशन को सब्स्टिट्यूट नहीं माना जा सकता। आईबीए ने अपने इस जवाब में बताने की ये माना है कि इतने वर्षों में बेसिक पेंशन पर कोई बदलाव नहीं आया है। चार्ट में 1995 से आज तक बेसिक पेंशन वहीं के वहीं दिखाई गई हैं। सी, आईबीए इस बात पर हर बार जोर दे रहा है कि यदि पेंशन अपडेशन करते हैं तो बैंकों के पास पर्याप्त पेंशन फंड नहीं है। आईबीए का कहना है कि पेंशन अपडेशन पर लगभग आरंभ में ₹95,000 करोड़ तथा अब कह रहे हैं 37,000 करोड़ की अनुमानित अतिरिक्त खर्च होगा तथा इस स्कीम में पेंशन लेने वाले आखिर व्यक्ति को पेंशन नहीं मिल पाएगी। आईबीए का तर्क सफेद झूठ उजागर करता है। बार बार कैलकुलेशन करने पर खर्च केवल 7,000 करोड़ अनुमानित खर्च होगा। आखिरी पेंशनर को पेंशन मिलने के बाद भी पेंशन फंड में सफिशिएंट पैसा बचेगा। कोर्ट से न्याय में देरी क्यों? पेंशन रेगुलेशन 95 में पेंशन अपडेशन सीधे तौर पर तो नहीं, परंतु अप्रोच रूप में पेंशन अपडेशन का क्लॉज है। बेसिक रूप से लगता है जज साहब पेंशन अपडेशन 35(1) से सहमत है कि अगर पेंशन अपडेशन का क्लॉज है तो पेंशन अपडेशन होना चाहिए, परंतु वे हर निगेटिव तथा पॉजिटिव पॉइंट्स से सही निर्णय को सुनिश्चित करना चाहते हैं। बी, जजेस ये भी समझते हैं कि आईबीए का कहना 35(1) के तहत अपडेशन केवल उन रिटायर होने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए सीमित था जो 1 जनवरी 86 से 31 अक्टूबर 87 के बीच रिटायर हुए थे। कोर्ट की इस बात पर भी पूरी नज़र है कि 2003 में रेगुलेशन 35(1) में किए गए संशोधन ने इसे ओपन एंडेड लगातार लागू कर बैंकों के लिए यह जरूरी कर दिया कि हर बीपीएस के साथ पेंशन अपडेशन हो सके। सी, इस समय कोर्ट यह भी समझना चाहता है कि एक्चुअल बेसिक पेंशन में कोई बढ़ोतरी हुई या नहीं।
इसलिए कोर्ट ने अलग अलग रिटायरमेंट पीरियड्स के पेंशन कैलकुलेशन को सामने रखने की दिशा में काम किया है। डी, कोर्ट यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि पेंशन अपडेशन से बैंकों पर वित्तीय असर कितना पड़ेगा, जैसा कि IBA ने अपने एफिडेविट्स में बार बार कहा है। जजेस को मालूम है कि बैंकों में पेंशन फंड से पेंशन का भुगतान होता है तथा पेंशन फंड में पर्याप्त पैसा है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोई अलग से प्रोविजन नहीं करना पड़ता। थर्ड, बैंक रिटायरीज व रिटायरीज संगठन क्या चाहते हैं। ए, 1993-94 की रिपोर्ट पेंशन कमेटी रिपोर्ट के आधार पर बैंक कर्मचारियों ने पेंशन लेने का निश्चय किया। उसमें पेंशन अपडेशन के बाद थी। पेंशन ऑप्ट करने के बाद 95 के बैंक पेंशन रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन की बात को घुमा फिराकर पेंशन अपडेशन से वंचित रखा। रिटायरी चाहते हैं कि प्रत्येक BPS के आधार पर पेंशन अपडेशन करनी चाहिए। बी, पेंशन रेगुलेशन क्लास 35(1) में निहित पेंशन अपडेशन के आधार पर पेंशन अपडेशन का हक बनता है। सी, IBA के अनुसार पेंशन अपडेट एक लिमिटेड टाइम के लिए था, तो 2003 में अमेंडमेंट कर उसे ओपन कर दिया गया, तो पेंशन अपडेशन में कोई रुकावट नहीं है। डी, पेंशन फंड में सफिशिएंट फंड है। IBA ने पेंशन अपडेशन पर होने वाले खर्च बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाकर कोर्ट को मिसगाइड करने की कोशिश की है। साथ साथ सरकार तथा जनता पर साइकोलॉजिकल तौर पे दबाव बनाने की कोशिश है। वैसे तो पैसे की कमी नहीं, फिर भी यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि समय समय पर पेंशन फंड में पैसा जमा करें। ई, पेंशन अपडेशन RBI के फार्मूला के आधार पर करनी चाहिए, जो DA मर्जर के साथ साथ प्रत्येक BPS पर 10% नोशनल इंक्रीज होना चाहिए। अभी तक निष्कर्ष, रिटायरीज की वेदना को समझने के लिए संवेदना की जरूरत होती है, जो आज न तो EOBU के नेताओं में है, न ही IBA और सरकार में बैठे उच्च अधिकारियों में। किसी न किसी रूप में रिटायरीज के प्रयासों को विफल करने के लिए अंदर ही अंदर षड्यंत्र बुने जा रहे हैं। कुछ साथियों का कहना है कि जज साहब रिटायरीज के साथ हो रहे अन्याय को समझते हैं। लगता है इसलिए IBA तथा EOBU जज के रिटायर, ट्रांसफर या प्रमोशन होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि आगे आप खुद समझदार हैं। मगर कब रिटायरीज के सब्र का इम्तहान लेंगे। पेंशन अपडेशन के लिए 8088 पॉइंट्स का DA तो मर्जर करना ही पड़ेगा, प्लस 10% नोशनल इंक्रीज के साथ RBI पेंशन अपडेशन फार्मूला लगाना होगा। DA में नजर आ रही एनोमलीज भी इस साथ ही समाप्त हो जाएगी। सावधान, सोशल मीडिया पर आउट ऑफ द कोर्ट पेंशन अपडेशन समझौते की बात का भ्रम भी फैलाया जा रहा है। पेंशन अपडेशन कोर्ट के माध्यम से हो या आउट ऑफ द कोर्ट समझौते से हम रिटायरीज को तो सम्मानजनक पेंशन अपडेशन चाहिए। यह बात सही है कि रिटायरीज के सब्र व उम्मीद की बांध टूटती जा रही है। सकारात्मक सोच के साथ सब्र रखें, उम्मीद का दामन कभी न छोड़ें। आज नहीं तो कल पेंशन अपडेशन तो इनको करनी होगी। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, इस बारे में एक बात और कहना है कि देरी हो रही है और हमारे साथी धीरे धीरे हमसे बिछुड़ रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।